अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां घबराओ न जीवन में घबराओ न जीवन सुख दुख शरण क्यों करता ये प्रभु से अरिहंता अरिहंता नमो 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 अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु के ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आचार्य सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। आचार्य का पहला ही सूत्र है अस्तित्व का बोध। मनुष्य नहीं जानता मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। क्या आपको कभी कभी ख्याल आता है कि मैं आया कहाँ से हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है? एक है व्यक्तित्व, एक है अस्तित्व। व्यक्तित्व ये शरीर, 3.5 हाथ की काया, ये आपका व्यक्तित्व है। और अस्तित्व क्या है? ये व्यक्तित्व के भीतर जो आपकी चेतना है, आपका ज्ञान है, आपकी आत्मा है, वो दिखाई नहीं देती, पर वो भीतर है। चेतना है तो व्यक्तित्व भी है, चेतना नहीं, अस्तित्व नहीं तो व्यक्तित्व भी नहीं। तो हमने महत्व किसको देना, और आज तक हमने किसको महत्व दिया? हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करें, पूरे विश्व में ये मनुष्य 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में, कभी मनुष्य बना, कभी देव बना, कभी पशु बना, कभी नरक का निरीय बना। क्यों भ्रमण कर रहा है? इसका कारण क्या है? शास्त्रकार कहते हैं, भगवान की वाणी कहती है कि 27 कारण है आश्रय आने के, जिससे वो व्यक्ति क्या कहता है? मैंने किया, मैंने कराया, मैंने अनुमोदा, मन से, वचन से, काया से, भूत भविष्य वर्तमान, 3 9 और 27 27 कारण से ये आश्रय आता है, क्रिया आती है, कर्म का बंधन होता है। तो जीव क्या है? जीव तो कुछ करता ही नहीं। यदि उसको बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो जीव अपने अस्तित्व में रहता है। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है। कर्ता कौन है? ये काया, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, इसको अपना मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने कराया, मैंने अनुमोदा। फिर मन से, वचन से और काया से। मन से भाव करना, फिर वचन से बोलना, फिर काया से उसका अनुमोदना करना, फिर भूतकाल में, भविष्यत काल में और वर्तमान में।
27 कारण से व्यक्ति कर्म के आश्रय द्वार है। तो संसार का मूल कारण क्या है? संसार से मूलम कम्मं तस्मै उन्ति कषाया। संसार का मूल कारण है कर्म, और कर्म का मूल है कषाय। कर्म क्यों पैदा होता है? कर्म क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? कि व्यक्ति अपने ही अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व क्या है और अज्ञान क्या है? बोलो, अज्ञान क्या है, मिथ्यात्व क्या है? अज्ञान है, मिथ्यात्व है कि जीव अपने को भूल करके किसको मानना है? इस पिंड को, इस शरीर को, इस देह को, इस आकार को अपना मान लेना। जब अपना मानता है तो क्या? फिर मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, फिर साथ साथ जो भी आपको हीरे जवाहरात, गाड़ी, कोठी, बंगला, मकान, रिश्ते नाते, उनसे सारा संबंध, व्यापार, धंधा, खेती बाड़ी, गाड़ी, बंगला, सारा अपना, एक इस पिंड को अपना मान लिया तो सारा क्या हो गया? पूरा संसार खड़ा हो गया। तो अब ये देखना है सबसे बड़ा अज्ञान और मिथ्यात्व क्या है कि जीव अपने को, पिंड को अपना मान लेता है। और यदि सारी चर्चा जो आप कर रहे हैं, जो भगवान की वाणी है कि दो तत्व साथ साथ हैं पर दोनों अलग अलग हैं। ये शरीर और शरीर के भीतर जो चेतना है वो आत्मा है। चेतना जीव साथ है पर दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ अलग है और कमल अलग है। दूध से मक्खन बनता है, दूध अलग है और मक्खन अलग है। फूल में सुगंधी है, म्यान में तलवार है, तलवार अलग है, म्यान अलग है। दोनों को अलग अलग करो। ऐसे शरीर को अलग है और आत्मा अलग है। भेद विज्ञान करना, भेद विज्ञान मूल है। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है? बोलो क्या है? भेद विज्ञान। दो तत्व साथ साथ है पर दोनों ही अलग अलग है। दोनों को अलग अलग मानना। तो जो कुछ भी आप क्रिया करते हैं, आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, कौन करता है? ये देह, ये पिंड, ये शरीर। शरीर के साथ आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, और मन संकल्प विकल्प पैदा करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। इसलिए हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या ख्याल आता है कि भ्रमण चलता रहे? ये मनुष्य, हम सभी एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनंत बार नरकों में दुख भोग आए, पशु पक्षी बन गए, पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, सब में आया। आगे बढ़ा, पृथ्वी में भी जीव है, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति सब में है, परंतु जीव नहीं जानता वो कितनी हिंसा कर देता है। इसलिए जानो अपने आप को, सब में जीव है और सब कोई जीना चाहता है। तो हम क्यों उनकी, अपने जीवन के लिए क्यों किसी की हिंसा करें? तो दुष्कृत क्यों करता है? सूत्रकार कहते हैं, जो आश्रव आता है इसके 8 कारण बताए जो पाप आता है। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जीवेशना, परिबंधन, मान, पूजन, जन्म, मरण, मोक्ष और दुख प्रतिघात। ये 8 ही कारण है जो जीव कर्म बांधता है। जीवाशना, जीवाशना की चर्चा होगी कि मैं जिंदा रहूं। कोई मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता, कितना ही दुख हो जाए। गंदी नाली का कीड़ा भी उसमें है, वो भी मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। तो हम सब कितना भी दुख आ जाए, जीवेशना, मैं जिंदा रहूं, उसके लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता।
अच्छी से अच्छी औषधि सेवन करता है, दुख आता है उसको दूर करने के लिए प्रयास करता है, मान्यता मानता है, कुछ करता है, जीव वासना कि मैं जिंदा रहूं, लस्ट फॉर लाइफ, जीवेशना के कारण। तो जो आत्मार्थी होता है उसको इच्छा ही नहीं होती, जन्म और मरण एक ही बात है। जब शरीर मेरा ही नहीं है तो कौन मरेगा, जीव तो मरता ही नहीं। जीव अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण, मरता है शरीर और आत्मा तो मरती। तो दो तत्वों का भेद करो, जड़ जीव का भेद करते रहो। जीवेशना। तीसरा हमने कहा परिवंदन और मान। वंदन के कारण कि मेरा कोई वंदना करे, मेरा कोई मान करे, ये हमने मान में सत्कार की भावना कि मेरा मान करे, मेरी इज्जत हो, उस कारण व्यक्ति बहुत कुछ दुख उठाता है और बहुत सी क्रिया करता है। आगे है पूजन, पूजा। अपने को देही मानने वाला देवी देवताओं के आगे विभिन्न प्रकार की पूजाएं करता है, मिथ्यात्वी देवों के आगे मन्नत मानता है, आश्रव करता है, यहाँ तक कि बलि भी दे देता है, बलिदान करता है। देखो जो लोग अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए बलि देते हैं, पहले बलि प्रथा थी, बलिदान देवी देवताओं के आगे। कलकत्ता में देखो काली माता के आगे लोग बलिदान देते हैं, बलिदान कितनी हिंसा होती है। पूजा की अपने जीवों की समक्ति आत्मा को, जिसको अस्तित्व का बोध हो गया उसको कोई चिंता ही नहीं, जीवा आए तो ठीक है, मरना आए तो ठीक है, मेरे जीवन में कोई अंतर ही नहीं पड़ता। तो हिंसा क्यों करता है? अपनी पूजा कराने के लिए कि मेरा सत्कार हो, सम्मान हो, पूजा हो। इस कारण देवी देवताओं के आगे झुकता है, मन्नताएं मानता है और उनकी बलि चढ़ाता है। जो देवी देवताओं के लिए आश्रम करता है, ज्योतिषियों के पास जाता है, कई प्रकार के वो दोष लगाता है पूजा करने के लिए। जो मनुष्य है, जो साधु है, मुनि है, वो भाव पूजा करते हैं, द्रव्य पूजा, हिंसा आदि नहीं करते। मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा करना। तो पूजा से क्या होता है? कर्म का बंधन होता है। जब कर्म आते हैं तो फिर व्यक्ति दुखत आता है। कहाँ छुपेगा तू प्राणी, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कितने ही पर्दों में पाप कमाए तो, कितने ही पर्दों पाप कमाए तो, कितने ही जख्मों पे नमक लगाए तो, कितने ही जख्म नमक लगाए तो। भले बुरे की कहानी, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तो जो भी हम कर्म करते हैं हम जानते हैं, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे किसी को कुछ भी करो, तो जो आत्मा जानती है या परमात्मा जानता है। कहाँ छुपेगा तू प्राणी, तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है, जग जिसे कहते वो तो कर्मों की खेती है। जैसा कोई बोए वैसा ही फल देती है, जैसा बीज बोए तो वैसा ही फल देती है। तूने बोया था क्या प्राणी, तेरी कर्म कहानी, तेरी
आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तूने बोया था क्या प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है। बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछता, ताना ही बहुत है। जो है विपदा सुनानी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। कहाँ छुपेगा तू प्राणी तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारी आत्मा जानती है। चाहे कितना छुप के काम कर लो, चाहे किसी के सामने कर लो, उसकी आत्मा जानती है और परमात्मा भी जानती है। इसलिए जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। जैन सिद्धांत, जैन दर्शन कर्म सिद्धांत को मानता है। 3 बातें स्वीकार कर लो। पहला तो भेद विज्ञान, 2 तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। सबसे बड़ा अज्ञान मिथ्यात्व, किस जीव ने, इस शरीर आत्मा को, चेतना ने, जीव अपने को भूल करके इस पिंड को अपना मान लेता है और जो कुछ क्रिया करता है, मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने दिया, मैंने दान किया, करना कराना अनुमोदना, मन से वचन से काया से, 3 काल से, आयुष काल से ये कर्म आते हैं। जब आप भेद कर दोगे जड़ जीव का भेद कि जीव यानी आत्मा, जड़ यानी ये शरीर साथ में है, ये जीव आत्मा साथ में है पर दोनों अलग अलग है। म्यान में तलवार है, तलवार अलग है, म्यान अलग। कीचड़ में जहाँ कीचड़ है कमल पैदा होता है पर कमल ऊपर रहता है और कीचड़ नीचे ही रहता है। दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं देता पर एक प्रोसेस करना पड़ता है, उसे गुजरना पड़ता है। ऐसी ही इस आकार में निराकार आत्मा है, 8 गुणों से युक्त है और मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान और मोह के कारण हमें अपने सुख का, अपने ज्ञान का, अपने दर्शन का पता नहीं चलता। इसलिए भगवान की वाणी साधना जो शिविर लग रहे हैं, अपने को जानो, अपने अस्तित्व को जानो कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो 3 कारण से आप जान लेते हैं। स्वयंमति के द्वारा जान ले, जा तो आपको कोई जाति समण ज्ञान हो गया, या आपको कोई पिछले जन्म का याद आ, या तीर्थंकर भगवान के उपदेश से, या किसी विशिष्ट ज्ञानी से आप जान लेते हैं कि आप कौन हैं। मैं आत्मा हूँ और मुझे सीधा ले जाना है। इस 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से मुझे अलग अस्तित्व का बोध हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने देखा कि पूजा के कारण देवी देवताओं को मान्यता करता है, बलि कराता है और हिंसा करता है, इस कारण बहुत हिंसा होती है। आगे जन्म के निमित्त कर्मों का आश्रय करता है। जन्मदिन मनाना, अन्यों का जन्मदिन मनाना, आरंभ सरंभ करवाना, परलोक में अच्छा जन्म मिलेगा, इसलिए जल प्रवाह, जल समाधि। पहले सती प्रथा होती थी कि पति चला जाता तो पत्नी को साथ में जाना पड़ता कि आगे भी उसको वही पति मिलेगा, सती प्रथा थी। इसलिए आगे ये सब जन्म के कारण
व्यक्ति दुख आता है। जब आपने जान लिया कि व्यक्ति का आत्मा का जन्म ही नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा है, तो जन्म तो शरीर का है। शरीर अनंत बार मरा है, एक बार थोड़ा मरा है। अब तुमने जो शरीर मिला है, पहले आप कहाँ से आए थे, पहले कौन सी माँ थी, इसके पहले कौन सा था? सोचो, विचार करो, चिंतन करो, कहाँ से हम आए। तो अपनी दृष्टि को विशाल ला के देखो, जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, वाणी उड़ा नहीं सकता। जन्म और मरण के निमित्त से भी व्यक्ति बहुत दुख। किसी व्यक्ति को नुकसान हो गया, मान लीजिए बहुत व्यापार में घाटा हो गया, अब सोचता है अब मरना क्या है, मैं मर ही जाऊँ, और कई फांसी लगा लेते हैं, जल में नदी में कूद जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। मरण की इच्छा, जब आत्महत्या कर लेते हैं। कभी भी जिंदगी के अंदर आत्महत्या मत कर लेना, अनंत अनंत जन्म बिगड़ जाते हैं। कितना ही दुख आ जाए, दुख किसको आता है? भेद करो, जड़ जीव का भेद। 3 बातें याद करना जैन दर्शन के अंदर। पहला है भेद विज्ञान, दूसरा है कर्म सिद्धांत। जो कुछ भी आपको मिला है आपके किए हुए कर्म से मिला है। परिवार मिला, धन मिला, संपत्ति मिले, माता पिता मिले, व्यापार में वृद्धि हुई या नुकसान हुआ, वो आपके किए हुए कर्म से मिलता है। तो कर्म को स्वीकार कर लो। पहला है क्या है? भेद विज्ञान। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? अनेकांतवाद। अपना आग्रह मत रखना कि यही ठीक है, जो मैं कहता हूँ यही ठीक है। भगवान कहते हैं अनेकांतवाद। कोई किस दृष्टि से चर्चा करता है, कोई किस दृष्टि से चर्चा करता है। तो जैन दर्शन एकांतवाद को मानता है। सारे ही झगड़े समाप्त हो जाते हैं। आग्रह मत करना, एकांत को मत लेना, अनेकांत की बात करना। 3 बातें आपके जीवन में आती हैं तो आपको दुख नहीं आता। तो जन्म का कारण और मरण के कारण व्यक्ति को जब दुख आता है तो आत्महत्या करने की सोच लेता है। कई बार देखते हैं किसी को बहुत नुकसान हो गया या घर में कोई क्लेश हो गया, झगड़ा हो गया पति पत्नी का, बाप बेटे का, तो क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, फंदा लगा लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, और कितने जन्म खराब कर लेते हैं। इसलिए कभी भी जिंदगी में कोई कितनी बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, शांत हो जाना, मौन हो जाना, सोचना कि कोई मेरा ही कर्म का कारण है, इस कारण से मुझे हुए। दोष किसी को नहीं देना, ये भी चला जाएगा। आज नुकसान हुआ, कल को प्रॉफिट हो जाएगा। आज किसी का वियोग हो गया, संयोग हो जाता है। संयोग योग जन्म मरण, सुख दुख आता है जाता है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करना। तो ये मरण, संसार कितना विचित्र है। व्यक्ति का जन्म होता है, फिर मरण होता है, बीच में कितना समय है। जैसे यहाँ से जीव गया और आगे जीव ने, चाहे वो देवलोक में गया या मनुष्य बना या पशु बना या नरक का निरी, कितना समय लगता है? बोलो कितना समय? 3 समय, ज़्यादा से 3 समय। समय कितना? पलक झपकते असंख्यात समय बीत जाता है। 3 समय का अंतर है जन्म और मरण का। फिर भी व्यक्ति कितना कर्म करता है। यहाँ से व्यक्ति गया, जीव गया, 3 समय में अगला शरीर। हम कितनी चिंता करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, वो चला गया चला गया। अभी सब चूमते थे और आंखों पर बिठाते, जगह देते थे और कलेजे से लगाते। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। वही उसको
अभी घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। कोई कितना प्यारा होता है आपका बेटा, आपका पिता, आपकी पत्नी, आपकी माँ, बहुत प्यार करते हो, दिल को लगाते हो, दिल को समझते हो दिल का टुकड़ा है, पर वो चला जाता है, मुंह पे कफन डाला जाता है, उसको वही क्या होता है, एक रात भी नहीं रखते, कह देते हैं इसको बाहर निकालो कर लो। तो जीवन क्या है, मरण क्या है? जन्म और मरण का 3 समय का अंतर है, और आगे जन्म ले ही लेना है। फिर क्यों चिंतन करें, क्यों हम सोचें, क्यों विश्वास करें? तो किसने जीव कर्म बंधन का कारण कर लेता है। आगे मोक्ष, जिन शासन को छोड़ करके जितने भी अन्य मुक्ति के मार्ग हैं उनमें संबल नजराना कम है, और केवली तीर्थंकरों द्वारा मार्ग वही सत्य का मार्ग है, बाकी कोई नहीं। तो मोक्ष मार्ग को लाने के लिए जिन शासन को छोड़ करके जिन शासन का मार्ग है वही मोक्ष का मार्ग है, बाकी और कोई मार्ग नहीं। कुछ मिथ्यात्वी लोग, इनको पता नहीं, वो मोक्ष के लिए तप करते हैं और जल समाधि ले लेते हैं, वृक्ष पर खड़े हो जाते हैं, अग्नि जलाते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा। ये सब कर्म बंधन का कारण है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो जिन शासन का मार्ग है, जो कर्म किया आपको भुगतान करना पड़ेगा। जड़ जीव का भेद करो, और जड़ को अलग करके, शरीर को अलग करके जीव जीव में ठहर जाए, जीव अपने में ठहर जाए, जीव अपने में ठहर जाता है तो कितने ही कर्म जो बांधे हैं धीरे धीरे क्षय हो जाते, नष्ट हो जाते। ये जिन शासन का मार्ग है। मोक्ष और आत्मा दुख प्रतिघात, दुख किसी को प्रिय नहीं, सब वे पाना पिया सु सहा दुख पलिए। सब प्राणी जीना चाहते, कोई मरना नहीं चाहता, सभी को, पर हम किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुख देते हैं तो दुख मिलता है। दुख का मूल कारण क्या है? क्या है दुख का मूल कारण? योग की चंचलता और कषाय भाग। मन वचन काया में चंचलता जब आती है और क्रोध मान माया लोभ आता है तो दुख का मूल कारण है। क्या है? योग की चंचलता, मन वचन काया का योग और कषाय की तीव्रता। और इसका प्रतिघात क्या है? दुख का क्या है? इसका मार्ग क्या है? योग की स्थिरता, मन चित्त वृत्ति निरोध योगा। योग की स्थिरता, मन वचन काया, योगों की स्थिरता और चित्त की शांति, चित्त की उपशांति। चित्त अपने में ठहर जाए और मन वचन काया के शांत हो जाएं, इसलिए आलम्बन दिया जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आपको बहुत विचार आते हैं तो क्या करना? जड़ जीव का भेद करके आते जाते श्वास को देखो, सोहम को देखो, या जो एक दो आत्मा के गुणों का चिंतन करो। मैं आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति से संपन्न परिपूर्ण मैं आत्मा हूँ। तो ये 8 कारण जो आपको बताए गए, इस 8 कारणों से बचने का एक ही तरीका है कि अस्तित्व का बोध, मैं जीव हूँ, मेरे पास 8 गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। अमूर्तपना, जीव दिखाई नहीं देता। गुरु लघु, जीव का वजन नहीं, न हल्का न भारी। और सम्यक, और आगे अटल श्रद्धा कि मैं जीवात्मा हूँ। एक वाक्य पकड़ लो जिंदगी के अंदर। वैसे तो भगवान की वाणी में जो भी आपको समझ में आए, एक वाक्य पकड़ लो, मैं जीवात्मा, मैं अकेला, इस संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए। बोलो, जीव को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? जीव को कुछ नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए, और शरीर तो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। जड़ जीव का भेद कर दो, जीव अकेला। पूरे ब्रह्मांड में जितनी जीवात्मा मेरे समान है, सोहम की साधना को अपने जीवन में लाओ। और किसी को देखो तो क्या देखो?
उसके व्यक्तित्व को नहीं, उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा में वही आत्मा है जो मेरे भीतर है। किसी पेड़ पौधे को देखो, किसी व्यक्ति को देखो, ना उससे राग करो ना उससे द्वेष करो। जो मेरे भीतर आत्मा, उसके भीतर आत्मा, सब में समान आत्मा। इस समानता का अभ्यास करते रहो तो कर्मों का बंधन नहीं होगा और आपके जीवन में शांति मिलेगी। यह चारंग सूत्र के अंदर अस्तित्व बोध की चर्चा है और कर्म बंधन का कारण है। फिर इसकी आगे चर्चा करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आकार में निराकार आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। मैं जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, अनंत सुख मेरे भीतर है। जीव जीव में ठहर जाए, सभी कर्म निर्जित हो जाते हैं। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र जीवात्मा, तुम मात्र जीवात्मा। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तब, देवावित्तं नमं संति जस धर्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण जगत में और